2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p का मान कितना दे रहा है? 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रहा है, यानी कैपिटल ई का जो मान दे रहा है वो हमको दे रहा है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट मीटर की घाते -1। ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र से जो कोण बन रहा है वैद्युत द्विध्रुव का, वो थीटा का मान हमको दे रहा है 30 डिग्री। तो हमें द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यानी क्या ज्ञात करना है? U का मान ज्ञात करना है, एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म टाउ, इन दोनों के मान वो हमको ज्ञात करने। ठीक है। तो पहले निकालते हैं द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, निकाल लेते हैं। द्विध्रुव की स्थिति जो U से लिखते हैं, U बराबर होता है -P E cos थीटा। मान रख देते हैं -P का मान 2 × 10⁻⁸ है, E का मान 2 × 10⁵ है, cos और थीटा का मान 30 डिग्री है। तो हो जाएगा -2 दूनी 4 गुणे 10⁻⁻⁷ में 10⁻5 गुणा करोगे, आधा समान घातें जोड़ेंगी, तो -60 में जब +5 जोड़ेंगे तो बचेगा -3। और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। 2 दूनी 4, यह आएगा -2 गुणे 10⁻⁻3। √3 का मतलब 1.732। तो -2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 की 4 हंस लगी 1, 2 एकम 2 1 3, दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻⁻3। ठीक है। और ऊर्जा का मात्रा क्या? तो जूल होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है टाउ, है ना, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा। तो Pe sin थीटा। स्मॉल p का मान कितना है? 2 × 10⁻⁷ है। E का मान कितना? 2 × 10⁻5 है। साइन और थीटा का मान 30 अंश है। तो 2 दूनी 4 और 10⁻⁻60 में 10⁻5 गुणा हो 10⁻⁻3 बचा रहेगा। और साइन 30 का मान कितना? 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। और बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।